एक हीरो दुनिया को बचाने के लिए आता है, लेकिन जब एक विलन आता है तो वो सिर्फ दुनिया तोड़ने के लिए नहीं आता, अपनी एक नई लेगेसी बनाने के लिए आता है। तो चलो मिलते हैं एनिमे हिस्ट्री के उन विलन से जिनकी ऑरा इतनी इंटेंस है कि वो सिर्फ दिखने से ही जीत जाते हैं। सोचो तुम एक जंग का हिस्सा हो, तुम्हारे साथ हजारों शिनोबी है, लेकिन जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ता है तुम्हारे सांसें रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, ये है मादरा उचिहा। मादरा सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, एक ऐसा विलन जो बैटलफील्ड पे किसी आर्मी से नहीं सिर्फ बोर्डम से लड़ता है। मादरा की ऑरा सिर्फ उसका ताकत में नहीं, उसके एटीट्यूड में है। जब एक बंदा बैटलफील्ड को एक गेम समझने लगे तो समझ लो उसका ऑरा नेक्स्ट लेवल का है। तुमने कभी ये सोचा है कि एक ऐसा विलन जो सिर्फ अपनी आंखों से तुम्हारी किस्मत लिख सकता है, वो कितना डरावना होगा? मादरा बैटलफील्ड का किंग था, लेकिन इत्सुकी ओत्सुत्सुकी वो एक गॉड था। नारुतो और सास्के जैसे वॉरियर्स जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विलन्स को हराया था, वो भी इत्सुकी के सामने सिर्फ चेस के एक छोटे से मोहरे बन गए थे। उसका काम डेमिनर, उसका ईगो और उसकी अनस्टॉपेबल पावर उसे एक ट्रू मेंस बनाती है। इत्सुकी की ऑरा सिर्फ उसकी ताकत में नहीं, उसके एब्सोल्यूट डोमेन्स में है। वो कभी टेंशन में नहीं आता, कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए लड़ाई सिर्फ एक वक्त का खेल है। उसका काम डेमिनर और उसकी अनबीटेबल फिजिकल पावर उसे सिर्फ एक डेंजरस विलन नहीं, एक अल्टीमेट नाइटमेयर बनाती है। अगर इत्सुकी एक गॉड था तो पेन एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, और जब कोई इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो दुनिया का तबाह होना तो तय है। जब उसने कहा था दिस वर्ल्ड शैल नो पेन, तब सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी बल्कि एक वार्निंग थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, एक डिवाइन जजमेंट का फील था। जब उसका ऑलमाइटी पुश आया तो सिर्फ एक ही सेकंड में पूरा हिडन लिप खत्म हो गया था। दुनिया में दो तरह के विलन्स होते हैं, एक जो ताकत के लिए लड़ते हैं और एक जो अपने मकसद के लिए सब कुछ जला सकते हैं। पेन दूसरे टाइप का विलन था, उसके लिए युद्ध सिर्फ एक रिवेंज नहीं, एक डिवाइन जस्टिस थी। पेन की ऑरा सिर्फ उसकी पावर में नहीं थी, उसके कॉन्फिडेंस में थी। एक बंदा जो ये समझता है कि वही दुनिया का असली भगवान है, उसे हराना सिंपल ही नहीं इम्पॉसिबल होता है। जब एक विलन सिर्फ मारने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच बदलने के लिए लड़ रहा हो, तब समझ लो उसकी प्रेजेंस कितनी टेरिफाइंग होगी। अगर पेन एक भगवान था तो सेल एक परफेक्ट क्रिएशन। मादरा ने बैटलफील्ड डोमिनेट किया, इत्सुकी ने गुडहुड दिखाया, पेन ने फियर एस्टेब्लिश किया, लेकिन सेल सिर्फ एंजॉय कर रहा था। उसने सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं, साइकोलॉजिकल टॉर्चर से भी सबको रुलाया है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका एरोगेंस और उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये सब उसे एक मॉन्स्टर नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। दुनिया में कुछ विलन्स लड़ाई करने में इंटरेस्टेड रखते हैं और फिर आते हैं सेल, जैसे सिर्फ जीतने का मजा लेना है। इस विलन की ऑरा सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्योंकि वो पावरफुल था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो उसको एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था कि वो अनबीटेबल है। जब एक विलन तुमसे लड़े नहीं बल्कि तुमसे खेलने लगे, तब समझ लो कि उसका डर सबसे अलग लेवल का होगा। पर क्या तुमने सोचा है सबसे डेंजरस विलन कौन होता है? सबसे डेंजरस विलन वो होता है जिसे तुम जानते भी नहीं। मादरा, पेन और सेल ये सब बैटलफील्ड पे आए, लेकिन इमू एक शैडो है जो दुनिया की हिस्ट्री लिखता है। दुनिया में सबसे डेंजरस विलन कौन होते हैं? वो जो सबके सामने पावर दिखाते हैं, या वो जो बिना किसी को बताए दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं? इमू की ऑरा इसलिए पावरफुल है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो क्या है, इतना स्ट्रांग है और कब अटैक करेगा। जिस विलन का नाम तक दुनिया नहीं जानती, लेकिन उसकी एक सोच पे पूरा जमाना हिल सकता है, उसकी प्रेजेंस ही उसको सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सोचते हो कि इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन एक विलन के लिए कमजोरियां होती है, तो आइजन का नाम सुनते ही तुम्हारा ये सोचना भी गलत हो जाएगा। वो सिर्फ एक मास्टरमाइंड नहीं, एक पपेट मास्टर था जो सोल सोसाइटी के हर एक इंसान की जिंदगी अपनी मर्जी से चलाता था। किसी भी लड़ाई में ताकत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन हर मूव पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुका हो तो जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। और आइजन वो विलन था जो सिर्फ लड़ता नहीं था, पूरा गेम लिखता था। आइजन सिर्फ स्ट्रांग नहीं था, वो मास्टरमाइंड था। उसकी ऑरा सिर्फ इसलिए टेरिफाइंग नहीं थी क्योंकि वो पावरफुल था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो तुमसे हमेशा 2 कदम आगे रहता है। जो सिर्फ अपनी प्लानिंग से तुम्हारी हर रियलिटी तोड़ दे, उसकी ऑरा सबसे अलग लेवल की तो होगी ही। अब तक के विलन्स या तो बैटलफील्ड डोमिनेट कर रहे थे या दिमाग से गेम खेल रहे थे, लेकिन ईरन उसने पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया। जब एक हीरो विलन बन जाए तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो क्या? कमेंट में बताना। ईरन का ऑरा सिर्फ उसका पावर से नहीं बल्कि उसकी रिसॉल्व से आता है। जब एक बंदा पूरी ह्यूमैनिटी को एक थ्रेट समझने लगे, तब समझ लो कि उसके अंदर का विलन अनमैच्ड है। एक विलन जो सिर्फ दुनिया जीतने नहीं, उसका असली मतलब समझने आया हो, वो सिर्फ एक खतरा नहीं, एक इम्पॉसिबल नाइटमेयर होता है। अब आते हैं सुकुना की तरफ। सुकुना सिर्फ मारता नहीं, वो एंजॉय करता है। एक ऐसा विलन जो तुम्हें सिर्फ इसलिए जीने दे रहा है क्योंकि उसका मूड बहुत ही अच्छा है। आज
आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कोई अगर विलन्स बच गया तो कमेंट में जरूर बताना और पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना।